ये है सिक्किम। दूर दूर तक वादियां, ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज और याक्स होने के साथ साथ ये है वर्ल्ड का फर्स्ट 100% फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। यानी यहाँ के मोर देन 66,000 फार्मर्स ने नेचुरल और ट्रेडिशनल खेती को अपनाया है और स्टेट की 72,000 हेक्टेयर्स की जमीन पर नेचुरल फर्टिलाइजर्स, वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक मैन्योर से ही खेती की जाती है, बजाय केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स रिसेंट मॉडर्न इन्वेंशंस ही हैं। 1900 के सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन एक्सप्लोड होने लगी, तब जरूरत थी ऐसे सिस्टम्स की जो एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ा सके और साथ ही साथ पेस्ट यानी कीड़ों को भी रोक सके। एंटर केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिससे फार्मलैंड के एग्रीकल्चरल आउटपुट में इंक्रीज आया और देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड ने इन सिस्टम्स को अडॉप्ट कर लिया। बट स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि इन फर्टिलाइजर्स के डेंजरस केमिकल्स के कारण लॉन्ग टर्म में हमारे एनवायरनमेंट को बहुत लॉस हो रहा है। सॉइल एसिडिफिकेशन हो रहा है, जिससे ओवरऑल सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, जिंक और आयरन की मात्रा कम हो रही है और पॉसिबल है कि एसिडिफाइड फूड से कैंसर जैसी बीमारियां भी होती है। इसी को चैलेंज करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज किया जाता है, जिससे सस्टेनेबल तरीके से हम फार्मिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसी के फोरफ्रंट में है सिक्किम, जो 2016 में वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बना। बट कैसे? हाउ सिक्किम बिकेम 100% ऑर्गेनिक। बात शुरू होती है 2003 से, जब सिक्किम ने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और हेल्दी लिविंग को प्रमोट करने के लिए ऑफिशियली ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लान को अडॉप्ट कर लिया, फर्स्ट इन द कंट्री टू डू सो। 2003 से ही सिक्किम ने केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इंपोर्ट बंद कर दिया। शुरू में स्टेट गवर्नमेंट ने 100 विलेजेस को अडॉप्ट किया एज बायो विलेजेस, जिनमें फार्मर्स को ट्रेनिंग दी गई कि कैसे वो ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं विथ यूज ऑफ काउडंग, गोबर, फूड वेस्ट और अर्थवॉर्म्स, जो कि इन सब चीजों को मिक्स करते हैं और एंड प्रोडक्ट होता है बायो फर्टिलाइजर्स यानी नेचुरल फर्टिलाइजर्स। 2009 तक 10,000 से ज्यादा फार्मर्स ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना लिया था। 2010 में स्टेट गवर्नमेंट ने सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन लॉन्च किया, जिसका टारगेट था ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना और 2015 तक पूरे स्टेट को ऑर्गेनिक बनाना। रिसेंट टाइम्स में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स ने भी इस ऑर्गेनिक एडॉप्शन में मदद की है, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें फार्मर्स को 50,000 रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है अगर वो कन्वेंशनल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से फार्मर्स को प्रोडक्शन से पहले और बाद में होने वाली फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे सप्लाई ऑफ सीड्स, प्लांटिंग मटेरियल्स, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग एंड लेबलिंग। स्टेट गवर्नमेंट ने 4 मेजर कैश क्रॉप्स को आइडेंटिफाई किया है, जिंजर, बकवीट, टर्मरिक और कार्डामोम, जो कि पोटेंशियली फॉरेन मार्केट में प्रीमियम वैल्यू पे सेल हो सकते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने के लिए 2015 में स्टेट गवर्नमेंट ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी बनाई, जो कि फार्मर्स को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेने में मदद करती है। ईयर एंड की ऑर्गेनिक पॉलिसी नोट करती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 25 से 30% की गिरावट आई है। साथ साथ लोकल अथॉरिटीज बताती हैं कि वाइल्ड लाइफ और बी पॉपुलेशन में भी इंक्रीज आया है और फार्मिंग सॉइल्स वापस से प्रोडक्टिव हो रहे हैं। नॉट फॉरगेटिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग से स्टेट में टूरिज्म भी बूस्ट हुआ है। 2014 और 2017 के बीच टूरिज्म 50% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जो कि एक अर्ली साइन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही सस्टेनेबल फार्मिंग है, जिसमें दोनों एनवायरनमेंट और ह्यूमन का बेनिफिट है। इसी के चलते 2018 में सिक्किम ने फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड जीता बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसीज प्रमोटिंग एग्रो इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स। पर सब कुछ इतना क्लियर भी नहीं है। ऑल्दो ऑर्गेनिक फार्मिंग एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है, बट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सिक्किम फार्मर्स की एवरेज इनकम 8,560 पर मंथ है,
फार लेस देन पंजाब एंड केरला फार्मर्स, जिनकी एवरेज मंथली इनकम 15 to 16,000 है। सिक्किम मार्केट कनेक्टिविटी भी लैक करता है, यानी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन बहुत अंडर डेवलप्ड है, जिससे काफी सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स स्पॉइल और वेस्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ I'm roaming in the Sikkim markets. I expect everything to be organic, but a lot of middlemen over here go to West Bengal and get vegetables in bulk from there, which are not really organic. And there is no way for me to differentiate and know whether something that I'm buying is organic or not. ऑल्दो सिक्किम के ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी काफी सारे चैलेंजेस बाकी हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि वो अपनी ऑर्गेनिक पॉलिसी से डिविएट नहीं होगी और एग्रीकल्चर को मोर सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाने से जुड़ी रहेगी। पीस।